नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट। आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एक न्यूमेरिकल है, उसमें पूछा गया है कि आपका शियर फोर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से शियर फोर्स कैसे डिटरमाइन करना है ये आज हम समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसे नोट कीजिए। देखो बेटा, इस तरह से न्यूमेरिकल में फिगर दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है। बोला गया है कि ये ए सेक्शन पे कितना मूवमेंट होगा और इस बी सेक्शन पे कितना मूवमेंट होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए, ए सेक्शन का मतलब है कि ये आपका बीम का स्पान ले लो यहां से यहां तक, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, आपका शियर फोर्स चाहिए, कितना होगा। तो देखिए बेटा, यहां से यहां तक जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है। देखिए इस तरह से लाइन होती है बेटा, या तो ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। यदि इस तरह से लाइन है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, मतलब क्या कांस्टेंट है। यदि इस तरह से लाइन है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, चेंज नहीं कर रही है, हर पॉइंट पे सेम है। तो यहाँ पे बेटा एक मूवमेंट की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कैसी है, सेम है। तो जहां पे मूवमेंट की वैल्यू सेम हो जाती है वहां पे शियर फोर्स आपका जीरो हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है शियर फोर्स, क्यों? क्योंकि शियर फोर्स इज इक्वल टू होता है शियर फोर्स SF इज इक्वल टू शियर फोर्स इज इक्वल टू dm अपॉन dx, डिफरेंस ऑफ फोर्स अपॉन लेंथ, डिफरेंस ऑफ मोमेंट अपॉन लेंथ, सॉरी डिफरेंस ऑफ मोमेंट अपॉन लेंथ। तो देखिए बेटा, इस बीच में हमें चाहिए, यहां पे मुझे मोमेंट शियर फोर्स इस सेक्शन में मुझे डिटरमाइन करना है या इस सेक्शन में डिटरमाइन करना है। तो क्या होगा, देखिए इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दूंगा तो यहाँ पे भी 100 होगा बेटा। ये हाइट 100 किलोमीटर मीटर है तो ये भी हाइट 100 किलोमीटर मीटर होगी। ये कितनी है मेरी, 200 किलोमीटर मीटर। तो देखिए dm माइनस ये dm अपॉन dx का मतलब होता है m2 माइनस m1 अपॉन l लेंथ। ठीक है, तो m2 यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे m2 मान लूंगा और यहाँ पे m1 मान लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी बेटा, ये 0.5 है, 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगी 1, ये 0 आ जाएगा। तो शियर फोर्स जो होगा मेरा ए सेक्शन में, मतलब ये ड्यूरिंग दिस स्पान या इस स्पान के विदिन मेरा शियर फोर्स 0 होगा, यहां से लेके यहां तक। बात समझ में आ गई? तो शियर फोर्स ये यहां इसके बीच में 0 है। अब शियर फोर्स बात करते हैं बीबी सेक्शन पे कितना होगा, तो वैसे ही निकाल लेते हैं बेटा। ये हो गया मेरा ए डैश के लिए, और शियर फोर्स एट बी डैश के लिए कितना होगा। देखिए यही फार्मूला आप इस सेक्शन में चाहिए, इतने सेक्शन में, इधर तो 0 है तो इधर निकालने की जरूरत नहीं, आप इतना सेक्शन लेते हैं ना। तो यहाँ पे मेरा मूवमेंट कितना बेटा 200 किलोमीटर मीटर, और यहाँ पे कितना है 100 किलो। देखो जितनी हाइट इतनी उतनी हाइट यहाँ पे भी है, ये हाइट 200 है, तो 200 माइनस कितना हो जाएगा 100। यही फार्मूला लगा दिया, डिवाइड बाय यहाँ ये लेंथ कितनी बेटा 2 मीटर, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। लेंथ से डिवाइड कर किलो न्यूटन मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर मीटर में। ये सिंपली समझना है, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो शियर फोर्स कैसे डिटरमाइन करते हैं, आप लोगों ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल था वो तो समझ गए। तो जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट हो वहां पे शियर फोर्स 0 होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। या डायग्राम दे दिया तो वहां पे पूछ लेगा कि यहाँ पे शियर फोर्स क्या होगा, वैल्यू भी नहीं दी है, कुछ भी नहीं दिया, बोला कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। यदि वैल्यू नहीं दिया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शियर फोर्स प्रेजेंट होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है ना, पॉइंट 1 नंबर का पॉइंट पूछा जा सकता है ना, या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो वहां पे यदि वैल्यूज नहीं गिवन है, सिर्फ डायग्राम दिया है या पूछा गया कि जहां पे कांस्टेंट है वहां पे क्या होगा, तो जहां पे ये क्या है बेटा लीनियर। देखिए जैसे इस तरह की लाइंस होती हैं, ध्यान से देखिएगा, इस तरह की यदि लाइन होती है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, यदि इस तरह से इंक्लाइंड लाइंस होती है बेटा, तो ये इसका मतलब है लीनियर लाइंस होती है। ये क्या है, लीनियर लाइंस। ये क्या है आपकी लीनियर लाइंस। अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आपकी इंक्लाइंड लाइंस है इस तरह से किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो ये लीनियर लाइंस है। इस तरह से है तो ये क्या है बेटा कर्व लाइंस है या पैराबोलिक है। ठीक है, कर्व है या पैराबोलिक, इस तरह से हो इस तरह से हो, ये किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या है, स्क्वायर है, पैराबोलिक है। ठीक, तो जहां पैराबोलिक होता है वहां पे या तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी या तो फिर थर्ड डिग्री की इक्वेशन होगी, है ना। जहां लीनियर होता है वहां पे 1 डिग्री की इक्वेशन होगी, और जहां पे कांस्टेंट होगा वहां पे 0 डिग्री की इक्वेशन होगी। मतलब 0 डिग्री कांस्टेंट लाइन, लीनियर 1 डिग्री, लीनियर के लिए बेटा 1 डिग्री मतलब लीनियर,
2 डिग्री मतलब पैराबोलिक, और 3rd डिग्री मतलब बेटा क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, 1 डिग्री मतलब लीनियर इक्वेशन एंड 0 डिग्री मींस कांस्टेंट या फिर कोई भी इक्वेशन नहीं होगी। तो यहां से इस न्यूमेरिकल को आप लोग समझ गए, बड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने जो भी पॉइंट आपको नोट कराया हूं या जो भी बोला हूं उसे आप लोग नोट कर लें, ये कंसेप्ट में आपके काम आएगा। अभी और भी हम आगे न्यूमेरिकल्स करते चले जाएंगे सवाल। छोटे छोटे मैं वीडियोस बना रहा हूं बेटा ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग इरिटेट ना हो या फिर आप लोगों को ऐसा नहीं लगे, लेंदी ना लगे, बोरिंग ना फील हो। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स बनाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। आप कभी भी उसे कहीं पे भी किसी भी प्लेस पे बैठ के आप आसानी से उसे ओपन करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ में, नया कंसेप्ट के साथ।